4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट है। आई 2379 में 30,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक जोरदार क्लियर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान कुछ ही सेकंड में लगभग 300 फीट नीचे गिरा, जिससे केबिन में अफरा तफरी मच गई। सीट बेल्ट नहीं बांधे यात्रियों को गंभीर झटके लगे और कई लोग केबिन की छत व सीटों से टकरा गए। कुल 17 लोग, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल हैं, घायल हुए। पायलटों ने स्थिति संभालते हुए विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। विशेषज्ञों के अनुसार कैट सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह साफ आसमान में बनता है और सामान्य वेदर रडार इसे पहले से नहीं पकड़ पाते। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसे टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये घटना यात्रियों के लिए सीट बेल्ट बांधे रखने की अहम चेतावनी बन गई है। मुसाफिर यश राजपूत ने बताया, आंखों देखा हाल। दिल्ली आने वाली फ्लाइट जो हुई थी, फ्लाइट नंबर है AI237979। 30,000 फीट की ऊंचाई से झटके आपको लगे, आप उसमें पैसेंजर थे, आपका नाम दे दे, परिचय बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ उस दिन? मेरा नाम यश ठाकुर है। मैं उस फ्लाइट का पैसेंजर हूँ जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी 4 अगस्त को। तो जब ये फ्लाइट में हम थे, टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था और 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे हमें हवा में और सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें कि सीट बेल्ट हमें पहन नहीं है या फिर सीट बेल्ट हटानी, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। और एकदम से एक ड्रॉप आता है और एयरप्लेन 300 से 350 फीट नीचे आ जाता है ऑल्टीट्यूड में। अच्छा सर, उसमें जो झटका लगा इतना तगड़ा, कितने लोग घायल हुए थे, क्या मंजर था उस टाइम? उस समय कुछ लोगों का कानों का पर्दा फट गया, कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई और काफी लोगों को बहुत सीवियर इंजरीज हुई हैं। और पूरी फ्लाइट में आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 30 से 35 लोग तो बहुत ही सीवियरली इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल्स में भी वो अभी तक भी उनका इलाज चल रहा है। कट मारना सर, ये जो झटके लग रहे हैं आजकल एयर इंडिया फ्लाइट में, तो क्या मानना आपका, क्यों हो रहा है ऐसा? एयर इंडिया में जो झटके लग रहे हैं, देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो भी हो रहा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा एयर इंडिया में ही स्पेसिफिकली ज़्यादा हो रहा है, जो हमारे साथ भी हुआ, तो उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि ये क्यों हो रहा है और बार बार एयर इंडिया के साथ ही क्यों हो रहा है। अच्छा, सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं एज पैसेंजर्स, मैं हर पैसेंजर के साथ बोलूँगा, अपने आप को भी, हम ये मांग करते हैं कि जितने भी लोगों को ट्रॉमा हुआ है और जो भी चीज़ें हुई हैं और आज तक भी जो ट्रॉमा में हैं, उनको जवाब मिले इन चीज़ों के कि फ़्लाइट में एक्चुअली हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमें अब तक भी नहीं बताया गया है क्लियरली कि फ़्लाइट में एक्चुअली क्या हुआ था उस समय पर, हम किस वजह से ये सब एक्सपीरियंस हमें करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें क्यों एक्सपीरियंस करनी पड़ी, ये हमें नहीं बताया गया है क्लियरली आज तक भी। क्या कहना चाहेंगे आप यात्रा करने वाले यात्रियों को? यात्रा करने वाले यात्रियों को मैं यही बोलूँगा कि देखिए, चीज़ों का नहीं पता चलता है फ़्लाइट में कब क्या हो सकता है, लेकिन आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पैनिक कम कर ये सोचिए कि आप अपने आप को सेफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रख सकते हैं। और जो भी पैसेंजर हैं, अगर आप सेफ़ हैं तो अपने फेलो पैसेंजर्स की मदद करने की कोशिश करिए और ज़्यादा पैनिक होकर ये मत सोचिए कि अब क्या होगा, ये सोचिए हम अपने आप को कैसे बचाएं उस समय। ये ठाकुर जी, आप ये बताइए कि जिस समय अभी ये अचानक घटना हुई, आप अपने ज़िंदगी और जीवन के आगे के बारे में क्या महसूस कैसे किए ट्रेन उसमें? तो जिस समय फ़्लाइट में ये घटना हो रही थी, तो उस समय हम तो यही सोच रहे थे कि देखिए जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन हम अपने आप को किस तरीके से बचा के चलें, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।